बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे सब लोग ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग जो है फिजिक्स और उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 है, ये प्रैक्टिकल की शक्ल में करने जा रहे हैं। आपने करना क्या है, डिटरमिन द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉलिड सिलेंडर का बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और डायामीटर भी। किसकी मदद से? वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है। हमारे लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वर्नियर कैलिपर्स और सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इसके लिए लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, वो कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें भाई, लीस्ट काउंट जो है वो हमारा होता है वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर। और इसको कैसे निकाला जाता है कि हम लोग जो वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मेन स्केल की 1 के साथ। उसकी एक हम लोग यानी 1 सेंटीमीटर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ डिवीजन जितनी उस पर डिवीजन होती हैं वर्नियर स्केल पर यानी 1/10, तो उससे हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो हासिल होता है। अब ये लीस्ट काउंट हमें पता है, उसके बाद हमने जीरो एरर फाइंड आउट करना होता है। ये भाई आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्नियर कैलिपर्स है जो हमने यूज करना है। ठीक है, आपको लेबोरेटरी में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का वर्नियर कैलिपर्स मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे वाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर इसी टाइप का यूज होता है। तो मैंने आपके लिए वही पकड़ा है जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान वहां पर लेबोरेटरी में मिलेगा। और ये हम एक सिलेंडर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने इसका रेडियस भी निकालना है और इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या, इसको देखें, यहां से मूव करें। पहले ये इसकी मेन स्केल है, नीचे वाली मेन स्केल है, ऊपर जिसको मैं मूव कर रहा हूं ये इसकी वर्नियर स्केल है। अब हम ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों जात जो है जहां पर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं जेंटली, ठीक है, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, जेंटली इनको मिलाना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, ये इसकी पहली लाइन जो होती है, ये वर्नियर स्केल की पहली लाइन, ये वर्नियर स्केल का जीरो कहलाता है। ठीक है, और ऊपर ये जो है जीरो, ये मेन स्केल का जीरो है, ये वाला। हमने देखना है क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से हमने चेक करना होता है। अगर ये कंसाइड करती हों तो फिर जीरो एरर नहीं होता। तो हम इसको देखते हैं गौर से, क्या दोनों कंसाइड करती हैं? जी, ये देखें, आप इसको जरा करीब से देखेंगे, गौर से देखें इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन है वो जीरो के ऊपर कंसाइड नहीं कर रही, उससे थोड़ी सी आगे है। यानी इस जीरो वाली लाइन से ये जो लाइन है वो थोड़ी सी आगे है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पर है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ। तो हम लोग बारी बारी लाइंस को देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या फर्स्ट लाइन कर रही है। ये मैं इसको जरा क्लियर करने के लिए यहाँ रखता हूँ, आप लोग जरा गौर से देखिए इसको। ठीक है, आप भी चेक करें मेरे साथ। ठीक है, और जूम करें भाई, इसको देखें, जरा करीब से देखें। हाँ, ये देखें, क्या पहली लाइन कर रही है? नहीं कर रही। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लाइन। देखते हैं हम लोग सेकंड लाइन जो है क्या वो उसके बिल्कुल ऊपर है, कंसाइड कर रही है? तो भाई सेकंड लाइन भी नहीं कर रही। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड लाइन। यहां से हम देखते हैं जी इसकी थर्ड लाइन, तो देखते हैं क्या थर्ड लाइन कंसाइड कर रही है? जी, थर्ड लाइन भी नहीं कर रही। देन हम देखते हैं इसकी फोर्थ लाइन को, फोर्थ लाइन भी नहीं कर रही, फिफ्थ भी नहीं कर रही, सिक्स, सेवंथ लाइन जो है वो मुझे, और इसके अलावा एट, सेवन और एट जो है उनमें से सेवंथ ज्यादा क्लोज है, सेवंथ जो है वो कंसाइड होती हुई मालूम होती है। तो हम यहां से लिखेंगे n इज इक्वल टू 7। ये हमने आ जाना है जी यहाँ पर। डायामीटर के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, लेंथ के लिए कोई भी चीज हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो n है वो हमारा, जो लीस्ट काउंट के लिए हमने n लिखना है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर, वो हमारे पास आई है 7। तो हमने जीरो एरर निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो 0.01 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.07। और चूंकि राइट साइड पर था इसलिए जीरो एरर जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जीरो करेक्शन जब एंड पे लिखेंगे, याद रखें कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन जो है वो नेगेटिव में होता है, आपने माइनस करनी होती है वैल्यू। ये हमारे पास आ गया जी इसका जीरो एरर, और हमने जीरो करेक्शन भी मेंशन कर दिया।
इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम लोग जो है इसकी पहले लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमने लेंथ यहाँ मेंशन किया है, फिर डायमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम दोबारा, ये देखें वर्नियर कैलिपर्स को आपने दोबारा से क्या काम करना है कि इसको आपने इसके जाज को ओपन करना है, ठीक है, और इतना ओपन करना है ताकि आप लोग आसानी से जो सिलेंडर है उसको आप लेंथ वाइज इसमें फिक्स कर सकें। ये देखें, ये मैंने इसमें फिक्स किया है जाज को। थोड़ा सा आप देखें, जरा गौर से देखें साथ साथ कैसे करना है काम। जहां पर जाज आपका फिक्स हो जाए, जेंटली, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको जेंटली देखें, ये फिक्स हो गया। अब आपने बड़े आराम से इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब रिमूव करने के बाद अगला काम हमारा फिर वही होता है कि हमने देखना होता है कि क्या वर्नियर स्केल की जो जीरो की लाइन है वो मेन स्केल के कहां पर है। अब आपने वो रीडिंग नोट डाउन करनी है। देखें यहां से अगर हम देखते हैं तो ये देखें 1 2 3 और उसके बाद आगे देखें 4 जो है 4 से ज्यादा है, और ये 5 तो काफी आगे है, यानी 4 से कितनी ज्यादा है वो हम लोग यहां से देखेंगे इस स्केल को यहां से रीड आउट करते हुए, और हम लाइन को चेक करेंगे कि भाई वो लाइन कहाँ है, ठीक है। ये देखें 4 के बाद ये देखें ये जो लाइन है 4.5 की है, 4.5, और उसके बाद आगे भी हम जरा गौर करेंगे कि 4.5 से वो कितनी आगे है। थोड़ा जूम कम करें भाई, 4.5, और उसके बाद देखें हमारे पास ये लाइन जो है वो 4.6 से ज्यादा है, और नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो 4.7 और 6 के दरमियान में है, यानी 4.6 और 7 के कहीं दरमियान में है। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल की रीडिंग हमने लेनी है 4.6। तो 4.6 जो है रीडिंग हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी मेन स्केल की रीडिंग है 4.6। अब हम ये देखेंगे कि आया कौन सी कोई भी एक लाइन, ये जो वर्नियर स्केल की सारी लाइंस हैं, कोई भी लाइन मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ जो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई हम इसको जरा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, रख कर थोड़ा सा इसको क्लोज करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी वॉच करें, आप भी देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, ठीक है। ये देखें जी, हमारे पास जो लाइंस हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये देखें, ये जीरो की लाइन कंसाइड, ये तो मतलब जाहिर है उससे आगे थी, 4.6 से थोड़ी सी आगे थी। उसके बाद देखें ये पहली लाइन कंसाइड नहीं कर रही, ठीक है, सेकंड भी नहीं कर रही, थर्ड लाइन अगर मैं गौर से देखूं, आप भी जरा गौर करें, जो थर्ड लाइन है वो कंसाइड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी मेन स्केल की लाइन के साथ थर्ड लाइन एग्जैक्टली उसके साथ कंसाइड कर रही है। तो हम लोग वो लिख लेंगे, एन हमारे पास होगा 3, ठीक है। अगला काम हमने क्या करना है कि एक्स निकालना है, और x इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, यानी n 3 है, 3 को लीस्ट काउंट यानी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 को 3 से, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.03। उसके बाद हमने y निकालना है, y इज इक्वल टू m प्लस एक्स है। m हमारे पास क्या है 4.6, यानी 4.6 में हमने क्या ऐड करना है, ये जो 0.03 है, 0.03 को 4.6 में ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.63। ये हमारे पास अब्सर्ड वैल्यू है, लेकिन हमने इसकी करेक्टेड वैल्यू कैसे लेनी है कि इसमें से आपने जीरो करेक्शन जो है, जीरो एरर की शक्ल में जो जीरो करेक्शन माइनस करना है वो माइनस करेंगे, यानी 4.63। कैलकुलेटर पे अगर आप इसको करते हैं तो ज्यादा आसानी से आप सारी वैल्यूज को ले सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो फिर भी इसको कर सकते हैं 4.63, और इसमें से माइनस आपने क्या करना है 0.07, इसको आप माइनस कर लें, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये क्या है 5, और इसी तरह से 4 में, यानी 4.56 हमारे पास वैल्यू आती है, 4.56 ये वैल्यू है जी करेक्टेड वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर में। फर्स्ट लेंथ हम फर्स्ट रीडिंग जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 4.55 जो है वो लेंथ है। इसी तरह से आपने थर्ड लेंथ की तरफ मूव करना है, ये हम लोग इस वक्त लेंथ ले चुके हैं इसकी। अब हमने निकालना है डायामीटर। तो भाई डायामीटर के लिए हमने क्या करना है जी, फिर से हम लोग दोबारा से अब हम इसको इस इस तरह से हम लोग फिक्स करेंगे ताकि हम लोग इसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकें। ये हमने इसमें फिक्स कर दिया, ठीक है। ये देखें जैसे हम देखा कि जेंटली ये फिक्स हो गया है, ठीक है, तो हम इसको आहिस्ता से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद काम हमारा फिर से वही होता है कि हम देखेंगे कि जीरो कहाँ पर आ रहा है। हमारी जो जीरो वाली लाइन है वो अगर आप गौर से देखें तो जीरो वाली जो लाइन है वो आ रही है यहाँ से 1.5, 1.6, 1.7,
1.7 और 1.8 के दरमियान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.7। ठीक है जी। उसके बाद हमने अगला काम फिर से वही करना होता है, हमने देखना होता है कि कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है एग्जैक्टली वर्नियर स्केल की। तो देखें जी, जीरो वाली तो जाहिर है कंसाइड नहीं कर रही थी। उसके बाद 1 देखें, फर्स्ट लाइन गौर से देखना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन कंसाइड नहीं कर रही। फिर उसके बाद सेकंड लाइन को देखें, वो भी मैं इस पे रखता हूँ ताकि जो मूवमेंट है वो कम हो, आपको ज़रा ज़रा बेहतर नज़र आए। ठीक है, उसको ज़रा बेहतर बेटा करीब करें। ये देखें, यहाँ से नज़र आ रहा है ठीक से। ये देखें, ये पहली लाइन नहीं कर रही। ठीक है जी, मैं रख के बताता हूँ आपको। ये पहली नहीं कर रही, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं कर रही, चौथी भी कंसाइड नहीं कर रही, पांचवी भी नहीं कर रही, छठी, सातवीं, सेवंथ लाइन नहीं कर रही, एट्थ लाइन आई थिंक एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। ये जो एट्थ लाइन है ये एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, तो हम लोग 8 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। एन हमारा 8 होगा। 8 को मल्टीप्लाई करना है आपने लीस्ट काउंट के साथ, तो क्या आ जाएगा 0.08। अब ये जो 0.08 है, तो बेटा कैलकुलेटर में फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपके पास होना ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1.7 और 0.08 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.78। अब इसमें से आपने जीरो एरर आपका वही रहेगा, जीरो करेक्शन, क्योंकि हमने जो वर्नियर स्केल है वही यूज कर रहे हैं, उसका एक ही बार आपने जीरो एरर निकालना है। ठीक है, वो हमने निकाला हुआ है। माइनस हो रहा है जीरो करेक्शन की शक्ल में 0.07। हम 0.07 जब 1.78 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.71। ये हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाती है फर्स्ट रीडिंग। इसी तरह से हम लोग जो है वो सेकंड रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, दोबारा से देखें, आप इसको दोबारा देखें, बिल्कुल क्लोज है, इसको ओपन करें, इसमें आप इसको फिक्स करें जैसे पहले आपने किया था, या आप इसको फिक्स कर लें अच्छे से, जेंटली देखें फिक्स हो गया है। इसको आप रिमूव कर दें, जल्दी से रिमूव करके अगला काम आपका फिर से वही है। आप देख सकते हैं कि इस बार भी क्योंकि थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, हम खुद ही रीडिंग ले रहे हैं, तो देखें 1.7 और 1.8 के दरमियान है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर है वैल्यू। आपको नजर आएगी कि 1.7 वैल्यू कहां पर है जी, 1.5, 6 और 7 के दरमियान है, या 1.7 और 8 के दरमियान है जी, 1.6 और 7 के दरमियान है। तो भाई आप इसको लिख सकते हैं। पहले वाली भी फिर हमने गौर से नहीं देखी, 1.6 ही थी। अगर ये 1.6 हम इसको करते हैं तो 1.6, यहाँ पर भी 1.6 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू 1.68 थी, और फिर ये हमारी वैल्यू फिर 1.68 में से माइनस करेंगे तो 1.61 होगी एग्जैक्ट। तो इसीलिए इसको बेटा ध्यान से देखना जरूरी है। इस दफा फिर वही वैल्यू होगी हमारी 1.6 ही। अब हमने दोबारा से क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है, कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो देखते हैं हम बड़े गौर से जी। जैसे पहले हमने देखा था, ये जीरो वाली लाइन है, नहीं कर रही। ठीक है, और क्लोज करें जरा इसको। ठीक है, ये देखें अगली लाइन कौन सी है, वन वाली लाइन नहीं कर रही, टू भी नहीं कर रही, थ्री भी नहीं कर रही, 4, 5, 6, 7, 7 और 8। जी, आई थिंक 7 ज्यादा इस दफा क्लोज है। 7 और 8 में से एक लाइन देखिए, एक लाइन एग्जैक्टली कंसाइड करती मालूम होती है। वो कौन सी है, वो है जी 7 वाली। ये देखें, ये वाली जो है ये 7th है, ये 8th है। तो 7th वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली कंसाइड करती हुई मालूम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, ये आगे 0.07, और 0.07 जो है वो आपने 1.6 में ऐड करने हैं आपने, तो क्या आ जाएगा 1.67, और इसमें से माइनस करना है 0.07, तो 1.60। ये सेकंड रीडिंग हमारी आ गई है डायामीटर की। थर्ड रीडिंग के लिए भी हमने उसी तरह से फिर से, ये देखें, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हैं। आप देख रहे हैं हमने इसके जाज को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम फिर से इसको जो है वो रखते हैं। ठीक है, जेंटली हमने रखना होता है। ठीक है, ये देखें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। जैसे ही आप देखें कि फिक्स हो गया, इसको आहिस्ता से रिमूव कर दें, और फिर से देखें। अब एक बार फिर चेक करेंगे हम लोग थोड़ा करीब ले जाके। मैं तीनों दफा आपको रीडिंग देखे चेक करवा रहा हूँ, 1.5, 6 और 7 के एग्जैक्टली दरमियान में नजर आ रही है, तो ये 1.6 आप यहाँ पर लिख दें। अब देखते हैं कि कौन सी रीडिंग जो है वो कंसाइड कर रही है जीरो के अलावा। ठीक है, देखते जाते हैं हम लोग। 1 जो है, क्या 1 कंसाइड कर रहा है, नहीं कर रही। 2 भी नहीं कर रहा, 3, 4, देखें 5, उसके बाद 6, 7। हाँ जी, 7 जो है, 7 हमारे पास जो है वो कंसाइड कर रही है 7।
8 भी लग रही है लेकिन 7 ज्यादा करेक्ट है, तो यहाँ लिख दें जी 7। तो ये हमारे पास आता है 7 को डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07, ऐड करेंगे तो 1.67। किस किस को ऐड करना है आपने, ये देखिए m प्लस एक्स, m मेन रीडिंग है और x आपका ये है जो हमने फाइंड आउट किया था, इन दोनों को प्लस कर दिया 1.67। अब 1.67 में से आपने माइनस क्या करना है, फिर से जीरो फ्रैक्शन यानी 0.07। तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास 1.60। अब क्या करना है, अब हम लोग डायमीटर भी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेंथ भी हमने तीन तीन रीडिंग्स ले ली हैं। अब हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों की। सबसे पहले देखिए हम लोग मीन लेंथ ले लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं उनको आप इनके समेशन, जो इनका समेशन आएगा तीनों को प्लस करके 4.56 प्लस 4.55 और प्लस 4.56 तीनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग जो है उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो भाई मैं इसको जो है वो देख रहा हूँ 4.56 है, फिर 4.55 है, फिर 4.56 है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं और 3 पे डिवाइड करते हैं तो भाई हमारे पास जो आंसर आएगा 4.56 हमारे पास आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम जाते हैं डायामीटर की तरफ। डायामीटर हमारे पास आया था 1.61, 1.60, 1.60, तीनों को प्लस करना है 1.61 फिर 1.60 और फिर ये तीनों वैल्यूज हम लिखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.60। ये मेरे पास मीन वैल्यूज आ गई लेंथ की भी और उसके साथ साथ डायामीटर की भी। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्या करना है, हमने रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ होता है d/2। अब d की वैल्यू कितनी है 1.60, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.8। ये आंसर आएगा हमारे पास 0.8। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए बेटे। बाकी अगला काम हमने करना है, ये देखें 0.8 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। उसके लिए देखिए हम पहले वैल्यूज पुट करता हूं मैं, फिर आपको मैं दिखाता हूं क्या करेंगे। सबसे पहले आप पाई की वैल्यू पुट करें, वो कितनी है 3.14। ये जी यहां मैं लिख रहा हूं पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने आर से। आर जो हमने निकाला था 0.8 यानी उसका स्केयर 0.8, उसका आपने ले लिया स्केयर स्केयर और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एल के साथ। जी एल के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल हमारे पास है 4.56। जी अब हमने क्या करना है, हमने अब देखें जी कैलकुलेटर पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता हो क्या करना है। आपने 0.8 इसका स्केयर लेना है, लिखें जी 0.8 इसका आप ले लें स्केयर। ठीक है, इसके स्केयर को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ और आपके पास एल कितना है वो है 4.56। तो 4.56 के साथ मजीद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए नेट आंसर क्या आता है, नेट आंसर हमारे पास आता है 9.163। यानी हम लिख सकते हैं 9.16, यानी 9.16 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा नेट। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। यहां भी लिख लें 9.16 और ये किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किस में होता है, क्यूब में होता है। तो भाई इस तरह से आपने ये सारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, कंक्लूजन में हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर 9.16 सेंटीमीटर क्यूब। मैं सिर्फ एक बार आपको सिर्फ थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। ये आपका प्रैक्टिकल था, डिटरमिन द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था कैसे, ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। ये वर्नियर कैलिपर्स था। ठीक है, इसकी मदद से हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, ये देखें पहले हमने लेंथ फाइंड आउट की, तीनों लेंथ 3 रीडिंग्स लेकर उसका हमने मीन लिया ये वैल्यू, और इसी तरह से डायमीटर भी हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड आउट किया। 3 वैल्यूज आई हमारे पास। ठीक है, और उनका भी हमने मीन लिया और ये वैल्यू आ गई। फिर हमने डायामीटर से रेडियस फाइंड आउट किया सिलेंडर का जो कि d/2 था, वो निकाल लिया। फिर कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चूंकि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, इसमें हमने पाई की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 भी आप लिख सकते हैं। ये और आर की जगह आर की वैल्यू पुट की, उसका स्केल लिया और उसके साथ हमने लेंथ की वैल्यू पुट करके तीनों को कैलकुलेटर पे हमने सॉल्व कर लिया तो 9.16 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये आपका था प्रैक्टिकल नंबर 1.2। ठीक है जी, तो बेटे आज के लिए इतना ही। अपने हाथों से प्रैक्टिस बेटे बहुत जरूरी है, आपने करनी है, ये सारा काम आपने करना है वहां, तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। परफॉर्मेंस भी आपकी देखी जाती है और आपका रिटन भी सारा पेपर चेक होता है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।
थैंक यू वेरी मच।